11 महीने पहले अक्टूबर के महीने में आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा महबूब नगर में आया। कुल मिलाकर 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पद यात्रा हुआ। नारायणपेट, महबूब नगर, बाद में रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेडक और कम्मारेड्डी, 8 जिलों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल जी ने इसका नेतृत्व किया और मुझे आज भी याद है नवंबर के पहले तारीख को 2022 को चार मीनार के पास राष्ट्रीय तिरंगा भी फहराया गया और एक विशाल पब्लिक रैली भी हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक नई जान आई, एक नई एकता दिखाई दी, एक नई शक्ति आई। और आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव भी हुए और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हमारे देश के पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश के राजनीति के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सभी जगहों में एक माहौल बदल गया और लोग कांग्रेस को और हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक नए चश्मे पहनकर देखने लगे। कांग्रेस पुराना था पर लोगों का चश्मा नया था और वो चश्मा जो आया वो भारत जोड़ो यात्रा के कारण। तो इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को तेलंगाना में, ये 1 वर्सेस 3 है। 1 वर्सेस 3। 1 यानी कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 3 पार्टियों के साथ, बीआरएस, बीजेपी और एमआई। बीजेपी बीआरएस की ए टीम है दिल्ली में और बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस की बी टीम है। एमआईएम बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में, यहां इसकी सी टीम है। तो ये सब मिले जुले हुए, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम तीनों मिले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के 3 चेहरे हो सकते हैं तो ये 3 चेहरे हैं। बीआरएस यहाँ, बीजेपी यहाँ, एमआईएम यहाँ, और इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो ये कांग्रेस वर्सेस 3। 9 साल पहले तेलंगाना का गठन हुआ, आप जानते हैं। ऐसा तो 50 साल पहले जय तेलंगाना आंदोलन हुआ, उसके बाद में जय आंध्रा मूवमेंट आया, तब 40 साल के लिए कुछ आंदोलन नहीं हुआ। बाद में आंदोलन की शुरुआत हुई और 2014 में बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश का। फरवरी के महीने में 20 फरवरी 2014 को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी कि 2 नए राज्य बनेंगे, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। जब ये बाइफर्केशन हो रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा था हैदराबाद कहां जाएगा। हैदराबाद सवाल थे
हमारे यूपीए के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया कि 10 साल के लिए हैदराबाद कॉमन कैपिटल होगा, पर उसके बाद हैदराबाद 100% तेलंगाना को ही जाएगा। ये निर्णय लिया। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी नहीं होती, अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तेलंगाना बनता ही नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे वजह से तेलंगाना बना, पर मैं कहना चाहता हूं, जब लोकसभा में वोटिंग हुआ, जो अपने आप को तेलंगाना के निर्माता कहते हैं, वो मौजूद ही नहीं थे। तेलंगाना बना कांग्रेस पार्टी की वजह से। हैदराबाद तेलंगाना का एक अंग बना सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की वजह से। पर 10 साल बाद ये सवाल उठता है, तेलंगाना से केसीआर के परिवार को तो बहुत फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को क्या मिला? तेलंगाना की किसानों को क्या मिला? तेलंगाना के महिलाओं को क्या मिला? तेलंगाना के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास को क्या मिला? और खास तौर से तेलंगाना का युवा को क्या मिला? तेलंगाना क्यों बनाया गया? पहला कारण यह था कि पुराने आंध्र प्रदेश में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद में होता था, और यह कहा गया तेलंगाना बनेगा तो हैदराबाद से बाहर आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, नलगोंडा, वरंगल, महबूबनगर, नारायणपेट, ये सब विकसित हो जाएंगे। 10 साल बाद हकीकत यह है कि सिर्फ हैदराबाद को ही फायदा आया। हैदराबाद से बाहर कोई नए इन्वेस्टमेंट आए ही नहीं। तो पहला मकसद तो गया। दूसरा मकसद क्या था कि युवाओं को रोजगार मिले। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी तेलंगाना में है। ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं जो पिछले साल प्रकाशित किए गए थे। देश में 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है युवाओं के लिए, तेलंगाना में 15%। सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या तेलंगाना में होता है। रोज एक युवा अपना जान लेता है या लेती है। ये और किसी राज्य में नहीं है। तो 10 साल बाद केसीआर और परिवार को तो परिवार में फायदा मिला, पर युवा आत्महत्या और भी बढ़ा, और युवा बेरोजगारी हमारे देश में नंबर 1 पोजीशन पर चली गई। तेलंगाना बनने के बाद पिछले 9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। ये कैसा राज्य है? ये नया राज्य क्यों बना? 9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर, जो हर युवा तेलंगाना में एक ख्वाब देखता है कि मैं एक ग्रेड 1 ऑफिसर बनूं, पर पिछले 9 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। तो हैदराबाद के बाहर कोई विकास नहीं हुआ 10 साल बाद। युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला 10 साल बाद। सामाजिक न्याय के आधार पर जो तेलंगाना बना था, वो सामाजिक न्याय नहीं मिला।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक शिकायत आया करती थी आंध्र प्रदेश में कि कुछ ही लोग को फायदा होता है, कुछ ही लोग अमीर हो जाते हैं। फिर 10 साल बाद तेलंगाना में क्या आप देखते हैं, एक ही परिवार, पिताजी, बेटा, बेटी और भतीजा, 4 लोग चीफ मिनिस्टर। क्या क्या मंत्रालय हैं देखिए, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, इरिगेशन, आईटी, हेल्थ, हैंडलूम, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जिस मकसद से तेलंगाना बना था वो 10 साल बाद पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए अभी परिवर्तन का समय आया है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली थी, सभी लोग राहुल जी से मिले, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के नेता, सभी लोग मिले राहुल जी से और कहा, राहुल जी, तेलंगाना की जनता तैयार है बदलाव के लिए, कुछ करिए। तो आज हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना जिस मकसद से बना था, सामाजिक न्याय, संतुलित विकास, हैदराबाद से बाहर विकास, युवा रोजगार, खास तौर से सरकारी रोजगार, 2 लाख से अधिक पद अभी खाली पड़े हुए हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में, और एक परिवार का कंट्रोल से हटकर जनता के हाथ में सरकार की चाबी, फार्म हाउस में बैठकर, बुलेट प्रूफ फार्म हाउस में बैठकर तेलंगाना नहीं चला सकते कोई भी। एक ऐसा अजीब सा स्थिति है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं गया हो 9 साल के लिए। फार्म हाउस से हुकूमत होती है, इसको बदलना है। जनता के हाथ में फिर से सरकार की चाबी सौंपनी है, और वो कांग्रेस पार्टी वो भला कर रही है। अंत में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, हमारा जो चुनाव प्रचार है, हमने 6 गारंटियां दी हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमने 6 गारंटियां दी। गारंटी का माने ये है कि हम इसको पूरा कर कर ही रहेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया सभी को मिलेगा, सभी परिवारों को 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1100 है, गुजरात में 1200 है, हरियाणा में 1100 है, तेलंगाना में 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा। और हर एक महिला, एक परिवार में महिला प्रमुख को हर महीने 2500 रुपया, यानी कि हर साल 30,000 रुपया सीधा उनके खाते में जाएगा। ऐसे हमने कई वादे किए हैं किसानों को, जो खास तौर से जो किसान जमीन उनके नाम पे नहीं है। ऐसे तेलंगाना में लाखों ऐसे लोग हैं जो जमीन उनके नाम पर नहीं है पर वो किसान हैं, तो उनके लिए भी हमने गारंटी दी है। युवाओं को हमने गारंटी दिया है कि 1 साल में 2 लाख वैकेंसी जो है तेलंगाना सरकार में, उसको पूरा किया जाए। विकसित राज्य बना, किसने बनाया? मैं अगर आप नाम गिनाऊं, किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जो बड़े बड़े बांध बने हैं आंध्र प्रदेश में, जो बड़े फैक्ट्रियां लगे हैं आंध्र प्रदेश में, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां आए हैं, जो जब विभाजन नहीं हुआ था, जब बाइफर्केशन नहीं हुआ था, और आज आप तेलंगाना में देख रहे हैं हैदराबाद कैसे विकसित हुआ है।
हैदराबाद में बड़े बड़े फैक्ट्रियां किसने लगाई? केसीआर ने लगाई। कांग्रेस के समय तो लगाया गया था। BHEL कब आया हैदराबाद में, ये बताइए। पटनचेरू कब बना, ये बताइए। बड़े बड़ी कंपनियां हैदराबाद में, IT क्रांति कब आई, आप बताइए। तो ये जो मैंने भी पढ़ा है अखबार में, ये इल्जाम लगाया गया है कांग्रेस पार्टी में कि हमने 50 साल में कुछ किया नहीं और आज हमें भुगतना पड़ा है। KCR को मैं बता दूं आपको, जो आज दावा करते हैं KCR और उसके बेटे कि हैदराबाद यहां पहुंच गया है, हैदराबाद यहां था, कांग्रेस ने यहां पहुंचाया था। तो ये श्रेय लेना कि हमारे वजह से तेलंगाना आगे चला है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद। IIT आया, बड़े बड़े संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं आई, जो विकास आया, हरित क्रांति आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो बड़े प्रोजेक्ट लगे तेलंगाना में इरिगेशन के, पुराने आंध्र प्रदेश में जो डिवीजन नहीं हुआ था, जो आज नया आंध्र प्रदेश है। तो ये KCR का कहना बिल्कुल गलत है, गलत इल्जाम है और अपनी ही विषम जो अपने आप काम नहीं कर सके उससे ध्यान हटाने के लिए अभी कांग्रेस को निशाना। नहीं साहब, उनका कहना है कि पालमपुर लेबर मशहूर है तो दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं। आप तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, पर पालमपुर जो लेबर बोलते हैं मशहूर है, पूरे इंडिया में मशहूर है। यहाँ का मजदूर काम के लिए दीगर रियासतों को जाता। तो जब हम इख्तिदार में आने के बाद 10 साल में बरखी का 24 घंटे जो दे रहे हैं, फार्मर काफी खुश है। खुद यहाँ पे जो है हम काश्तकारी कर रहे हैं, हम खुश है। हमारे मतलब वो बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यहाँ लागू है। यहाँ शुरुआत हुई थी पहले अनंतपुर जिले में, प्रधानमंत्री आए थे, सोनिया जी आई थी, रोजगार लोग यहाँ से बाहर जाया करते थे। ये बात सही है, एक जमाना था कि तेलंगाना से, आंध्रा से लोग बाहर जाया करते थे। आज उनको काम यही मिल रहा है। पर क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ, युवा बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा तेलंगाना में ही है। महिलाओं की जो परेशानी है उसको हमें दूर करना चाहिए और सामाजिक न्याय की जो बात होती है उसको हमें पूरा करना चाहिए। उसका कोई मकसद पूरा नहीं हो पाया है। पर ये जरूर कहूँगा कि एक परिवार को पूरा फायदा मिला। तेलंगाना के बड़े कवि हुआ करते थे, गदर साहब को आपका नाम तो जाने होंगे, बेचारे उनका देहांत भी हो गया। मैं 2018 में गदर साहब को पहली बार में मिला, तो मैंने गदर साहब से पूछा तेलंगाना में हो क्या रहा, तो उन्होंने अपनी ही भाषा में एक रंगीन तरीके से उन्होंने जवाब दिया। जयराम गारू 1 CR 2 CR 3 CR 10 CR KCR ये जवाब दिया उन्होंने मुझे और आज भी वो जवाब मेरे मन में 1 CR 2 CR 3 CR 10 CR KCR। यही कहानी है तेलंगाना की और कोई कहानी नहीं है, ये गदर की कहानी है। और जो टीचर के पोस्ट भरने हैं, डॉक्टर के पोस्ट भरने हैं, नर्सेस के पोस्ट भरने हैं, उसको हम भरकर ही रहेंगे। तो ये हमारी गारंटियां हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी मजबूत है तेलंगाना में। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग इस ऐसे तो यहाँ 7 निज़ाम हुए हैं, अभी 8वां निज़ाम है। इस 8वें निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं। एक परिवार की हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। सारा का सारा कंट्रोल जो है राज्य सरकार का एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्ति के परिवार के साथ ही है। इसको प्रजलू तेलंगाना बनाना है।
राहुल जी ने यही कहा कि प्रजा के हाथ में तेलंगाना की स्टीयरिंग व्हील होना जरूरी है। ऐसे तो बीआरएस का चुनाव चिन्ह एक गाड़ी है और वो गाड़ी तो बहुत पुरानी गाड़ी है। वो गाड़ी 40 साल पहले हमारे सड़कों पर बंद हो गई थी। उसके बाद मारुति के बाद ठीक 40 साल पहले दिसंबर 1983 में मारुति गाड़ी आया हमारे सड़कों पर। उस दिन से जो बीआरएस का इलेक्शन सिंबल है वो गाड़ी बंद हो चुका है। ऐसे तो जब कहा करता, मैं छोटा हुआ करता था, उस गाड़ी के बारे में लोग कहा करते थे उसको पुश मॉडल गाड़ी है, उसको धक्का देना पड़ता है, पुश मॉडल एम्बेसडर। मैं समझता हूँ अभी वक्त आ गया है, तेलंगाना की जनता वो पुश मॉडल करेगी और ये एम्बेसडर कार को इतिहास बना देगी हमारे राजनीति में। तो हमारे गारंटी के आधार पर, हमारे पार्टी संगठन में एक नई एकजुटता के आधार पर, हमारे जो वादे हैं जो हमने पूरा किया है, जो कहा है हमने पूरा किया है, उसी के आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और मुझे तो विश्वास है, ऐसे तो मैं तेलंगाना में सारी जगहों में गया हूँ, मेरा कुछ भूमिका भी रहा है। 2014 में जब ये नया स्टेट बना तब से मैं देख रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस इरादे से ये बनाए गए थे, ये नया राज्य बनाया गया था, जिस मकसद से ये नया राज्य बनाया गया था, वो पूरा ही नहीं हो पाया है। और वो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी को फिर से जनादेश मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी और जो वादे हैं वो पूरा करने के लिए हम कदम उठाने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया।